Welcome back to my channel. Hope you guys are doing absolutely fine. First of all, thank you so much for all your like, share, comments for all my previous blog. ये ट्रिप जो है वो मेरा बहुत ही अनप्लान ट्रिप था. मतलब कुछ भी कल तक मुझे पता नहीं था. कल शाम को मेरे कजिन्स ने बोल दिया वी आर हेडिंग टू कोंकण. हमारे नेटिव प्लेस हम लोग चल रहे हैं. बहुत सारे आम हैं हमारे हापुस के, तो वो खाने चलना है. बहुत सारे प्लेसेस पे घूमना है. कि बहुत रेनी सीजन में जो कोंकण होता है वो मतलब इट्स लाइक हेवन. लोग तो कहते हैं कि केरला इज़ गॉड्स ओन कंट्री, बट डू विजिट अ कोंकण स्पेशली इन रेनी सीजन. मतलब लुक एट द ग्रीनरी. यहाँ पे कोंकण में बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. स्पेशली नदियाँ जो होती है वो पूरी तरह से भरी हुई रहती है और बारिश में भीगने का जो मज़ा होता है, मतलब स्पेशली कोंकण में अभी खेती होगी, तो स्पेशली हमारे यहाँ पे राइस की खेती होती है. उसका अभी जो खेती में मज़ा आता है स्पेशली इन रेनी सीजन, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्सपीरियंस. सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कोंकण. हमारे विलेज में हम लोग जाएंगे, 4-5 दिन वहाँ पे रहेंगे. वहाँ पे अंजनवेल करके एक प्लेस है, फोर्ट है, कुछ बीचेस है. वहाँ पे हम लोग जितना हो सके सब एक्सप्लोर करेंगे और मैं जितना हो सकूँगा उतना कैप्चर करने का ट्राई करूँगा. इट डिपेंड्स अगेन ऑन वेदर कि कितना हम लोग बाहर निकल पाएंगे. But again, it's raining now. I mean, I don't know whether you guys will be able to see this or not. I am so enjoying. All the cousins are enjoying. So let's see. हम अभी जस्ट परशुराम घाट पहुँचे एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम घाट. ये वशिष्ठी नदी है चिपलून की. अमेजिंग व्यू. दूर दूर तक ग्रीनरी है. वेलकम बैक टू डे 2. कल हम शाम को यहाँ पे गांव में आ गए थे, पर बारिश इतना था कि लाइट भी गई थी, तो कुछ भी व्लॉग में बना नहीं पाया. अभी मॉर्निंग के 10 बजे है. स्काई, यू कैन लुक एट द स्काई. वेदर इज़ सो क्लियर नाउ. और मतलब बहुत ही हम लोग सुबह से मज़ा कर रहे हैं यहाँ पे. बारिश थोड़ी थोड़ी बीच में गिर रही है, इतनी नहीं है. इसके बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारा पीपल का पेड़ है एंड इट्स ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड. और उसी के सामने हमारे यहाँ पे होली होती है. और ये जो सामने पूरी ज़मीन दिख रही है, यहाँ पे खेती होती है. फ़िलहाल तो इस साल लोगों ने की नहीं है, पर यहाँ पे यूजुअली खेती होती है. और हमारे आप मेरे राइट साइड पे आप देख पाओगे कि मेरे राइट में ना जो एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे हम लोग सान कहते हैं. दो यूजुअली कोंकण में 2 फेस्टिवल्स बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं. एक होता है होली और दूसरा होता है गणपति बप्पा. जो होली होता है, मुंबई में से हम लोग क्या करते हैं, होली का दहन करते हैं. यहाँ में गांव में हमारे घरों में भगवान आते हैं. और भगवान आते हैं मतलब क्या, जो भगवान का जो मूर्ति रहता है वो पालकी में रखा जाता है और उसे घर घर में फिर घुमाया जाता है. और उसके बाद जब सबसे एंड में उस भगवान को सान पे रखा जाता है और उसकी वहाँ पे पूजा होती है. सब गाँव वाले आके वहाँ पे प्रेयर करते हैं. सो उसी के लिए हर गाँव में आपको एक सान तो दिखी जाएगी. सो ये कोंकण का बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है. स्पेशली ये सेक्टर होता है चिपलून, रत्नागिरी, ये एरिया में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रथा है ये. उसके अलावा आप देख पाओगे, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ. ये मेरा घर है और यूजुअली हमारे कोंकण में वैसे ही घर होते हैं कि सबसे पहले आंगन के बाद घर होता है और बाद में अंदर का मतलब एक रूम रहेगा, उसके बाद में किचन रहेगा और बाद पीछे वापस बाग बगीचे के लिए जगह रहती है.
सो ऐसा यूजुअली घर होता है और हमारे घर बाजू बाजू में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये घर उसके बारे में और 5-6 घर अब तो उनको दिख जाएंगे। तो पूरा ऐसे पहले से लोग कम्युनिटी में रहे हुए हैं और ये लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, कुछ भी हेल्प चाहिए एक दूसरे को सब फट से ये लोग पहुँच जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ आर विलेज इज़। आई एम गोना शो यू मल्टीपल प्लेसेस टुडे इफ़ आई एम एबल टू कैप्चर देम। इट डिपेंड्स अगेन ऑन वेदर। नज़दीकी जो भी हमारे प्लेसेस हैं, हमारे मैंगो के ट्रीज़ है या फिर काजू ट्रीज़ है, वो अब भी आपको मैं दिखा पाऊँगा। तो लेट्स सी, आज जाएंगे हम लोग शाम को। सो चलो आपको मैं अपना घर दिखाता हूँ, कैसे घर यूजुअली कोंकण में होते हैं। ये हमारा आंगन कहे तो स्पेशली घर के पहला जो भी एरिया रहता है, जहाँ पे आपने मूवीज़ में वगैरह देखा होगा, यूजुअली हम लोग शाम को यहाँ पे बैठा करते हैं और यहाँ पे हम लोग बचपन से खेलते भी आए हैं। उसके बाद में आता है हमारा घर। ऊपर हम लोग का टेरेस सॉर्ट ऑफ या फिर 1+1 सॉर्ट ऑफ सिस्टम हम लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पे कोंकण का स्पेशलिटी है कि कोंकण में घर बहुत नज़दीक होते हैं एक दूसरे के। ये हमारे नेबर्स है, मतलब हमारे रिलेटिव्स ही होते हैं सब। सो इनका घर हो, हमारा घर हो, उसके बाद में बाजू वालों में सब राइट साइड पे आप देख सकते हो, ऐसे सब घर है। और यहाँ पे घर बहुत बड़े बड़े होते हैं। घर सिर्फ ऐसा घर टाइप नहीं होता, पहले आंगन होता है, उसके बाद में एक पड़वी करके हम उसे बोलते हैं जो कॉमन एरिया होता है। उसके बाद में ओटी करके एरिया आता है, जहाँ पे एक दोनों के लिए, दोनों या फिर एक बड़े घर के लिए कॉमन एरिया होता है, जहाँ पे गणपति बप्पा वगैरह का हम लोग रखते हैं। बेसिकली कोई भी फेस्टिवल हो तो उधर ज़्यादा रहता है। उसके बाद में अंदर हमारा बेडरूम रहता है, उसके राइट साइड में हमारा हॉल रहेगा, किचन, और किचन के बाद भी हमारे यहाँ पे एक एरिया है जो पूरा बगीचे टाइप होता है, तो वो एरिया भी उसको परसावना कहते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ पे रहता है। तो हर एक घर का स्ट्रक्चर वैसे ही होता है। सो 3-4 सेगमेंट्स में बटा हुआ रहता है। सो ये था हमारे घर का फ्रंट साइड। अभी हम लोग बैक साइड पे जाएंगे, जहाँ पे घर का एक कुआं हमारे। सो लेट्स गो। सो ये है हमारे घर का बैक साइड। हमने अभी फ्रंट साइड जब देख लिया था, और बैक साइड में आप देख पाओगे कि सबके घर वैसे मैंने डिस्क्राइब किया वैसे ही है, बाजू बाजू में लगे हुए हैं सबके घर। हर एक का आंगन है, नारियल के झाड़ है, कहीं काजू के या फिर कहीं पे आम के झाड़ भी है। और उसके अलावा सबसे मेन चीज़ है कि हमारे सब कॉमन घरों का एक कुआं है। सो यही कुएँ पे हम बहुत ज़्यादा पूरे साल भर डिपेंड रहते हैं। 12 के 12 महीने इस कुएँ में पानी रहता है और ये हमारे लिए बहुत पवित्र कुआं माना जाता है। सो हम लोग इसकी साल में एक बार पूजा भी करते हैं, एक स्पेशली रिचुअल्स है हमारा वो। और जब भी हम लोग कुएँ पे जाते हैं तभी अपने चप्पल उतार के जाते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे कुएँ से पानी कैसे निकालते गाँव वाले, वो देखेंगे, क्योंकि यूजुअली हम लोगों को तो मुंबई में क्या टैप वाटर रहता है, पानी आ जाता है। सो इस कुएँ से पानी निकालने का क्या टेक्निक रहता है, वो पुली कैसे रहती है, वो कैसे हम लोग पानी खींचते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा बता दूँ, कुआँ बहुत ही ज़्यादा गहरा है। सो मैं अभी वीडियो में दिखाने का ट्राई करूँगा कितना डीप है। शायद से मैं इतना कैप्चर नहीं हो पाएगा, पर जितना हो सकता है हम लोग देखने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स गो। अभी जाके पहुंचा है। सो ऑलमोस्ट इट टुक 6 to 7 seconds टू रीच। और सो बेसिकली कुछ नहीं है, जो हमारा ऑयल का कंटेनर रहता है उसी को काट के उसमें रस्सी लगाई जाती है, और ये पुली है। सो पुली में से रस्सी डाल के सिर्फ खींचा जाता है। तो enough of water. Rest.